नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहता है और हर युग में कुछ ऐसे व्यक्तित्व उभरते हैं जो अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से इतिहास की धारा मोड़ देते हैं। ऐसे ही एक महान विचारक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे आचार्य चाणक्य। उनके विचार, जो चाणक्य नीति के नाम से जाने जाते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने सदियों पहले थे। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो मनुष्य के मन को सबसे अधिक आंदोलित करता है। बदला। क्या बदला लेना उचित है, और यदि हाँ तो कैसे लिया जाए ताकि भविष्य में कोई पछतावा न हो। अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें धोखा दिया गया है या हमें नीचा दिखाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मन में बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह भावना हमेशा नकारात्मक होती है? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बदला लेना एक कला है जिसमें रणनीति, धैर्य और विवेक का मिश्रण होता है। बदले की परिभाषा और उसके प्रकार। बदला क्या है? क्या यह केवल क्रोध की अभिव्यक्ति है? नहीं, मेरे अनुसार बदला केवल प्रतिशोध नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अन्याय का प्रतिकार और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का एक साधन भी हो सकता है। नंबर 1, सकारात्मक बनाम नकारात्मक बदला। नकारात्मक बदला यह वह बदला है जो केवल सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लिया जाता है, बिना किसी दूरगामी सोच के। इसमें क्रोध और द्वेष की प्रधानता होती है और अक्सर यह लेने वाले को भी अंततः दुख ही देता है। सकारात्मक बदला यह वह बदला है जो बुद्धिमत्ता और रणनीति से लिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल शत्रु को परास्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना, न्याय स्थापित करना और भविष्य के खतरों को टालना होता है। इसमें भावनात्मकता के बजाय तर्क और विवेक का प्रयोग होता है। नंबर 2, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष बदला। प्रत्यक्ष बदला सीधा टकराव जिसमें शत्रु को सीधे चुनौती दी जाती है। यह कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम अधिक होता है। अप्रत्यक्ष बदला यह चाणक्य की पसंद थी। इसमें शत्रु को सीधे चुनौती न देकर उसकी कमजोरियों पर वार किया जाता है या उसे ऐसी स्थिति में फंसाया जाता है जहां वह स्वयं ही परास्त हो जाए। इसमें धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। 50 नियम बिना पछतावे के बदला लेने के चाणक्य सूत्र। अब हम उन 50 नियमों पर विचार करेंगे जो आपको बिना पछतावे के बदला लेने में मदद करेंगे। याद रखें, ये नियम केवल शत्रु को परास्त करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए भी है। भाग 1, आत्मनियंत्रण और आत्ममूल्यांकन। पहले खुद को समझें। नंबर 1, भावनाओं पर नियंत्रण। क्रोध और आवेग में लिया गया कोई भी निर्णय आपको ही हानि पहुंचाएगा। शांत रहें। नंबर 2, आत्ममूल्यांकन। बदला लेने से पहले अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। क्या आप वास्तव में इस युद्ध के लिए तैयार हैं? नंबर 3, उद्देश्य निर्धारित करें। क्या बदला क्यों लेना चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य केवल प्रतिशोध है या कुछ बड़ा? नंबर 4, नुकसान का आकलन। बदला लेने में क्या जोखिम है? आपको कितना नुकसान हो सकता है? नंबर 5, आत्म सुधार। शत्रु को परास्त करने से पहले स्वयं को सशक्त बनाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। नंबर 6, धैर्य रखें। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ा बदला होता है। नंबर 7, शांत रहें, ध्यान करें। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। ध्यान से एकाग्रता बढ़ाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और मन ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। नंबर 9, नैतिकता का पालन करें।
भले ही आप बदला ले रहे हों, अपने नैतिक मूल्यों से पूरी तरह विचलित न हो, यह आपको पछतावे से बचाएगा। नंबर 10, ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। शत्रु और स्थिति के बारे में सब कुछ जानें। भाग 2, शत्रु को समझना, शत्रु की कमजोरियों पर वार। नंबर 11, शत्रु की पहचान। आपका वास्तविक शत्रु कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 12, शत्रु की कमजोरियां जानें। हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, उनकी कमजोरियों का पता लगाएं। 13, शत्रु की ताकत जानें। शत्रु की ताकत को कम ना आंके, उनकी ताकतों का भी विश्लेषण करें। 14, शत्रु के मित्र और शत्रु। शत्रु के कौन मित्र हैं और कौन शत्रु, जानकारी इकट्ठा करें। 15, शत्रु के सहयोगियों को कमजोर करें। सीधे शत्रु पर वार करने से पहले उसके सहयोगियों को अलग थलग करें। 16, शत्रु की मानसिकता को समझें। वह कैसे सोचता है, उसकी प्रेरणा क्या है। 17, शत्रु की आदतों का अध्ययन करें। उसकी दिनचर्या, उसके व्यवहार पैटर्न को जानें। 18, शत्रु को भ्रमित करें। उसे यह समझने न दे कि आपकी अगली चाल क्या होगी। 19, शत्रु की प्रतिष्ठा को निशाना बनाएं। उसकी सामाजिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को कम करें। 20, शत्रु को अंदर से खोखला करें। उसकी आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक नींव को कमजोर करें। भाग 3, रणनीति और क्रियान्वयन, बदले की कला। 21, गुप्त रहें। अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट न करें। 22, समय का चुनाव। सही समय पर वार करें। जल्दी या देरी दोनों खतरनाक हो सकती हैं। 23, अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाएं। सीधे टकराव से बचें जब तक कि वह नितांत आवश्यक न हो। 24, सूचनाबद्ध सूचना युद्ध। गलत सूचना फैलाकर शत्रु को भ्रमित करें। 25, आर्थिक घात। शत्रु की आर्थिक रीढ़ तोड़ें। 26, कूटनीति का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो शत्रु को अपने ही जाल में फंसाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करें। 27, कानूनी दांवपेच। यदि संभव हो तो कानूनी रास्तों का उपयोग करें। 28, सामाजिक बहिष्कार। शत्रु को सामाजिक रूप से अलग थलग करें। 29, अज्ञात स्रोत से हमला। शत्रु को यह पता न चलने दे कि हमला कहां से हो रहा है। 30, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। परिणाम तुरंत नहीं दिख सकते हैं। 31, छोटी छोटी जीत। एक बार में बड़ा वार करने की बजाय छोटी छोटी जीत हासिल करें। 32, पुनः मूल्यांकन करते रहें। अपनी रणनीति का लगातार मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार बदलें। 33, झूठी शांति का प्रदर्शन। शत्रु के सामने ऐसा दिखाएं जैसे आप शांत हैं या आपने हार मान ली है। 34, विश्वासघातियों का उपयोग। यदि शत्रु के खेमे में कोई असंतुष्ट है तो उसका उपयोग करें। 35, कमजोर कड़ी पर हमला। शत्रु की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करें। 36, अपने आप को सुरक्षित रखें। बदला लेते समय अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। 37, परिणामों के लिए तैयार रहें। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। 38, आवश्यकता अनुसार सहयोग लें। यदि आवश्यक हो तो गुप्त रूप से सहयोगियों की मदद लें। 39, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। अति आत्मविश्वास आपको कमजोर बना सकता है। 40, भावुक न हो। बदला लेते समय अपनी भावनाओं को अलग रखें। भाग 4, परिणाम और भविष्य। बिना पछतावे के आगे बढ़ें। 41, जीत के बाद शांत रहें। जीत के बाद अहंकार न करें। 42, क्षमा का विकल्प। यदि उचित हो, कभी कभी बदला लेने से बेहतर क्षमा करना होता है, यदि यह आपको शांति दे। 43,
अति न करें, बदला लेने में भी अति न करें, अन्यथा आप ही बुरे बन जाएंगे। 44 सबक सीखें, जो हुआ उससे सबक लें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। 45 आगे बढ़ें, एक बार जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो उस घटना को पीछे छोड़ दें। 46 पुनरावृत्ति से बचें, सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई आपको फिर से नुकसान न पहुंचाए। 47 आत्म विकास पर ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। 48 पछतावे से बचें, यदि आपने विवेक और रणनीति से काम लिया है तो पछतावा नहीं होगा। 49 शांति प्राप्त करें, बदला लेने का अंतिम लक्ष्य अपनी मानसिक शांति प्राप्त करना है। 50 न्याय की स्थापना, अंततः आपके कार्य से न्याय की स्थापना होनी चाहिए। इन 50 नियमों का पालन करके आप न केवल अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं बल्कि स्वयं को भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, बदला केवल किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा, न्याय की स्थापना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का एक साधन भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद न करें। यदि आप बदला लेते भी हैं तो उसे एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ लें। अपनी बुद्धि, शक्ति और धैर्य का उपयोग करें और अंत में जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आगे बढ़ें। जीवन बहुत बड़ा है और इसमें इससे भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। आचार्य चाणक्य के ये अनमोल सूत्र हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता और विवेक से किया जा सकता है। बदला लेना कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसे हमेशा एक रणनीति और दूरदर्शिता के साथ लेना चाहिए ताकि अंत में हमें कोई पछतावा न हो बल्कि शांति और संतुष्टि मिले। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।